नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो इंटरमीडिएट का बेटा हेलो एरीन्स का टॉपिक आज से बेटा स्टार्ट होना है। मतलब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं हेलो एल्केन्स बता चुका हूं और बेटा मैं क्लोरोफॉर्म को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मेरी बारी आ गई बेटा हेलो एरीन्स की। तो पहले हम लोग देखते हैं, जानते हैं बेटा हेलो एरीन्स क्या है। मतलब हमारा जो टॉपिक है बेटा हेलो एरीन्स। तो सीधी सी बात है अगर कोई पूछता है कि भाई हेलो एरीन क्या होता है, तो आपको सीधे पहले बताना है कि अगर कोई हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट अटैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन बना ली, बेंजीन के बेटा 6 कार्बन है, इनमें से किसी कार्बन पर भी अगर आपने हेलोजन को डायरेक्ट अटैच कर दिया, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन्स। मतलब द हेलो एरीन्स आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्ट अटैच्ड विद बेंजीन न्यूक्लियस और बेंजीन रिंग इज नोन एज हेलो एरीन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर हमारा पहला कंपाउंड, बेटा ये मैंने बेंजीन बना ली, यहां लिख दिया Cl, तो ये बेटा हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने बेंजीन बना के बच्चा Br बना ली, तो ये बच्चा हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से फ्लोरोबेंजीन भी बनता है 1,2 रिएक्शनों में, ये मेरे पास फ्लोरोबेंजीन है। और बेटा ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये बच्चा आयोडोबेंजीन है। तो ये मेरे 4 कंपाउंड हैं, मगर हम लोग मोस्टली जो बातें करते हैं वो या तो बेटा क्लोरोबेंजीन की होती है या तो मेरे पास ब्रोमोबेंजीन की होती है। अब ये तो पता लग गया कि भाई मेरे पास हेलो एरीन्स क्या होता है। अगर कोई भी हेलोजन बेंजीन न्यूक्लियस से अगर बेटा डायरेक्ट अटैच होता है तो उसे बेटा हम लोग हेलो एरीन्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब सर आता है इनके नॉमेनक्लेचर क्या है, इनके नाम वगैरह कैसे रखे जाते हैं। तो बेटा अगर सिंपल सा यही लिखा है तो इनके नाम तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। हाँ, हो सकता है कि अगर मान लो उसने आपकी बेंजीन रिंग में आपने 2 Cl लगा के दे दिए, ठीक है, हो सकता है वो दोनों अगल बगल मतलब आर्थो पर हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के छोड़ के मतलब मेटा पोजीशन पर हो, या हो सकता है बेटा वो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हो, या हो सकता है हेलोजन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप भी मान लो लगा दे। मान लो उसने यहां पर OH लगा दिया और बेटा नीचे उसने Cl लगा दिया, या मान लो बेटा उसने ऊपर CH3 लगा दिया और नीचे उसने Br लगा दिया। अगर इन सब के नाम लिखने के लिए आ जाए तो फिर आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नंबर आप 1 डालेंगे, यहां से नंबर 2 डालेंगे। तो एक क्लोरो बेटा 1 पे है, एक क्लोरो बेटा 2 पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम ये हो सकता है IUPAC। ठीक, यहां की बात करेंगे बेटा तो ये 1 है, सेकंड पे कुछ नहीं, उसके बाद आपका थर्ड पे है, तो यहां क्या नाम हो जाएगा बच्चा 1,3, ये भी हो जाएगा डाई क्लोरो और आगे हो जाएगा बेंजीन। सिमिलरली इसमें आप कैसे लिख लेंगे वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। अब अगर कोई केस ऐसा आता है जहां पर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है और अगर बेटा वो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप है या उसका कोई स्पेसिफिक नाम चलता है, जैसे मान लो बेटा इतने को हम लोग फिनॉल बोलते हैं, इतना आपको पता होगा, इतना जानकारी होनी चाहिए आपको, कितने को हम बेटा क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब फिनॉल के पैरा पे क्लोरो लगा हुआ है तो हम ऐसे बोल देंगे, पैरा लिख दिया, पैरा के बाद बच्चा क्लोरो हो गया और उसके बाद बच्चा फिनॉल हो गया, मतलब इसका नाम क्या हो गया बच्चा, पैरा क्लोरोफिनॉल। ठीक, इसी तरह से बेटा इसके हम लोग नाम को जानते हैं, इतने का नाम टॉलुइन होता है। क्या नाम होता है बेटा? अगर बेंजीन पर आपका CH3 लगा तो उसे हम टॉलुइन बोलते हैं, तो हम इसका नाम धर देंगे पैरा, पैरा पे आ जाएगा ब्रोमो, बाकी जो आप टॉलुइन लिखेंगे वो इस तरह से। तो ये इनका छोटा सा कुछ नॉमेनक्लेचर था जो बेटा इंटर लेवल के लिए सफिशिएंट है। अब मान लो अगर 2-3 ग्रुप लगा देता है तो मैं सपोज को यहाँ पर अगर मान लो उसने यहाँ पर Cl भी लगा देता, ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर देता 1 2 3 4, तो 3 पहले 4 ब्रोमो बोलता, उसके बाद 3 क्लोरो बोलता, उसके बाद में टॉलुइन बोल देता। तो ये इनका
बेटा नॉमेनक्लेचर था, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप नोट भी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि मैं काफी स्लो रेट से पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि जितने मेरे बच्चे हैं जो मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर को लेते हैं वो बेटा इसको कवर कर सके। ठीक है, अब मैं बता दूं मेरे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक वन शॉट आएगा। अब जो भी मैं लेक्चर आपका इंटर का प्रोवाइड करूंगा वो बेटा वन शॉट लेक्चर होगा, 2-2.5 घंटे में कोशिश करूंगा कि पूरा आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आता है हमारे पास आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, मतलब मोस्टली हमारे पास अगर हेलो एरिन्स बनाने हैं तो बेटा उनके क्या क्या मेथड्स है बनाने की, क्या क्या विधियां हैं। तो पहला तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन, लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा मेथड है कि हम लोगों ने 11 में सीखा था कि भाई बेंजीन का अगर हम हेलोजनेशन कराते हैं, अगर हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण या ब्रोमीकरण कराते हैं तो हमारे पास हेलो बेंजीन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन बेटा हम लोग कराएंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन को मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर एक कैटलिस्ट बेटा हम लोग लुईस एसिड इस्तेमाल करते हैं जो मेरे पास FeCl3 होता है। ये बेटा यहाँ पर लुईस एसिड है, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ उसमें काम आएगा। तो यहाँ पर बेटा बेंजीन का H हटके Cl लग जाएगा और बेटा मेरे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन का हटेगा Cl लगेगा, बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये जो सामने रिएक्शन लिखी बेटा ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अभी जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल Cl+ का अटैक होगा, उसके बाद वो जाके जुड़ जाएगा, फिर वहां से फिर H निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि बेटा H के बदले क्या लग रहा है Cl। अगर आपने इसकी मैकेनिज्म 11 में पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं फिर से बता रहा हूं। पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो बेटा FeCl3 से रिएक्ट कर जाता है। बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो ये लुईस एसिड होता है। तो ये बेटा यहां से 2 लोन पेयर के साथ, एक लोन पेयर के साथ Cl- खींच लेता है, मतलब इसका काम ये है कि यहां से Cl- को खींच लेगा। तो जब यहां से Cl- निकाल लेगा तो रिमेनिंग जो Cl बचेगा उस पर आ जाएगा प्लस और साथ में निकल जाएगा बच्चा FeCl4-। तो यहां पर जो पहला स्टेप होता है बेटा उसमें Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ठीक है बेटा, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। ये लुईस एसिड है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये Cl वाले बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करता है कि Cl नेगेटिव ले लेता है और Cl+ को छोड़ देता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बेंजीन बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, आपको अच्छी तरह पता है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो बेंजीन का सिस्टम बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो होता क्या है, जब ये अटैक करता है तो इसका ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये डबल में इधर ब्रेक कर देता हूं तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो निगेटिव वाला सेंटर है वो पॉजिटिव को जोड़ लेगा और यहाँ पर प्लस बच जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग ऐसे रहेगी। हाँ, पूरी बेंजीन नहीं रहेगी, डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, टूट चुकी होगी। यहाँ डबल, इस जगह पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे Cl लग जाएगा और एक H यहाँ पर अभी होगा। अब ये जो बेटा बना है एक प्रकार का इंटरमीडिएट बन गया, मगर ये बेटा स्टेबल होगा, मगर बेंजीन से कम स्टेबल होगा, क्योंकि अब ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे जिसपे बेटा मैंने Cl जोड़ा है इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो sp3 हो गया। क्या हो गया बेटा, sp3। और जब बेटा sp3 हो गया है तो एरोमेटिक तो ये बचा नहीं, तो ये अपने आप को एरोमेटिक करने के लिए सोचेगा कि भाई H तुम यहां से निकल जाओ। अगर तुम यहां से निकल जाओगे तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना जाओगे, ठीक, मगर H निकलेगा कैसे, तो साथ में दिख रहा होगा आपको FeCl4-। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, डबल बनते ही मेरे पास फिर से बेंजीन रिंग तैयार हो जाएगी। ये डबल और ये मेरे पास Cl आ गया, तो ये मॉलिक्यूल मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन। ये जो H+ यहाँ से निकला है, यहाँ से Cl निगेटिव लेकर के बना देगा Cl और कैटलिस्ट मेरा FeCl3 जैसा था वैसा ही निकल जाएगा। बिल्कुल बेटा इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा FeBr3। ठीक है, आप लेंगे FeBr3 तो वहां पर आपका ब्रोमेंजीन बन के आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहला मेथड था जिसको बच्चा हम लोग बोलते हैं बेटा क्या,
क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, मैंने इसकी बेटा मैकेनिज्म भी ऑलरेडी क्लियर कर दी है। दूसरा मेथड और तीसरा मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। सेकंड मेथड का नाम बच्चा है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड का नाम बच्चा क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन, और इसके मिलती जुलती एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम होगा गाटरमैन रिएक्शन। दोनों के रिएजेंट लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन बेटा क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम होता है बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2+ होता है और बगल में होता है Cl-। ये कंपाउंड बहुत फेमस है, जितनी भी ऑर्गेनिक डाई वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए हम इस कंपाउंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, और इसको हम लोग बेटा हीट करेंगे बेटा किसके साथ, CuCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। CuCl लेंगे और साथ में क्या लेंगे बेटा, HCl लेंगे। तो यहाँ पर जब आप हीट करेंगे तो बेटा N2 गैस यहाँ से निकल जाती है, और इसका जो कॉपर के साथ जो Cl है, ध्यान से बात सुनिएगा जो Cl कॉपर के साथ है वो जाके यहाँ लग जाता है और मेरा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, कि ये जो Cl साथ में लगा है, ये जो Cl लगा है ये तो निकलता होगा, ये यहाँ वापस जाता है, मगर जो कॉपर के साथ Cl है वो बेटा यहाँ पर आता है। ये जो रिएक्शन है मैं जानकारी के लिए बता दूं बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। किससे बनती है बेटा, फ्री रेडिकल्स आपके इसमें बनते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर CuBr ले लीजिए और साथ में HBr कर दीजिए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोजन बनाना है सब जगह उसी को रखिए, अदरवाइज मिक्सचर भी बन सकता है, ठीक है। हम मिक्सचर बनाएंगे क्यों भाई, सीधी सी बात है। तो CuBr लेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बेटा वो ब्रोमोबेंजीन बन के आ जाएगा। तो ये जो सामने रिएक्शन लिखी है इसे हम बेटा सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, उसे हम Q+ क्लोराइड और HCl के साथ हीट करेंगे तो मेरा क्लोरोबेंजीन, या CuBr और HBr के साथ अगर हीट करेंगे तो बेटा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पर बेटा एक होता है जिसे मैं बोलता हूं गाटरमैन रिएक्शन। देखो भाई गाटरमैन रिएक्शन, और मेरे पास गाटरमैन से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि गाटरमैन नाम की कई रिएक्शनें होती हैं। तो जब आपका गाटरमैन रिएक्शन लिखा हो तब आप इसे लिखेंगे। ये क्या होता है बच्चा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनता है, मगर इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म लिया था। कहन अगर आपके पास कॉपर का क्लोराइड नहीं है तो आप बस कॉपर प्लस HCl का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर वाले में कॉपर का सॉल्ट इस्तेमाल हुआ है और बेटा नीचे वाले में कॉपर ही इस्तेमाल करा गया है। कॉपर प्लस HCl लेके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। जब आप इसके मिक्सचर साथ भी आप हीट करेंगे ना तो भी मेरा रिजल्ट बेटा क्लोरोबेंजीन बन के आ जाएगा। या अगर आप बेटा यहाँ पर कॉपर प्लस HBr साथ हीट करेंगे बेटा तो रिजल्ट आएगा बेटा आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा था गाटरमैन रिएक्शन। तो ये भी पेपर में काफी पूछा जाता है। गाटरमैन से थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि गाटरमैन जो है वो कई प्रकार की रिएक्शन है। एक गाटरमैन सिंथेसिस होता है और एक गाटरमैन कोच रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में आगे है। अब मेरे पास हेलोबेंजीन बनाने के और कौन कौन से बेटा मेरे पास मेथड है। एक मेरे पास फोर्थ नंबर पे जिसको मैं सीमान मेथड बोलता हूं, ठीक है। इसको मैं बेटा क्या बोलता हूं, सीमान मेथड। होता क्या है कि हमारे पास हम लोग बेंजीन रिंग का बेटा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, ठीक है। बेंजीन रिंग का बेटा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन काफी रिएक्टिव गैस है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो अगर आपको बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, मैंने क्या कहा आपसे बेटा, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन आप नहीं करेंगे। वहां पर एक मेथड है जिसे मैं सीमान मेथड बोलता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड यानी HBF4 से कराते हैं। ये बेटा होता क्या है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए Cl पे निगेटिव होता है, यहाँ H+ और BF4- होता है। तो यहाँ पर एक आयन एक्सचेंज मेथड लग जाता है। मतलब इसका जो Cl निगेटिव है और इसका जो BF4- है, इनका शेप साइज दोनों का लगभग एक जैसा होता है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, मतलब माइनस का आपका HCl निकल जाता है और इतना पोर्शन जाके यहां लग जाता है। तो फाइनली क्या होता है, बेंजीन आपका ऐसा रहेगा, ये बेटा N2+ रहेगा, बगल में चिपक जाता है BF4-, ठीक है।
मतलब फ्लोरीन पहुंचा, नजदीक पहुंचा। सर इसमें नहीं एक्सप्लोजन हुआ है, नहीं बेटा ये फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन का कंपाउंड है, तो ये एक्सप्लोसिव नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं धीमे से हीट करूंगा तो एक फ्लोरीन यहां से निकल के अटैक कर देता है, N2 गैस बाहर, N2 निकल जाती है, एक मॉलिक्यूल BF3 का निकल जाता है और बेटा इस जगह पे छोड़ जाता है अपना वो F, मतलब मेरे लिए क्या बना देगा, फ्लोरोबेंजीन। देखिए 4 F थे, एक तो BF3 के फॉर्म में निकल गया बेटा और N2 गैस निकल गई, साथ में मेरा बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो मैंने अभी आपको जो था वो आज के लेक्चर में कंप्लीट करा दिया बेटा कि हेलोबेंजीन्स क्या था, हेलोएरीन्स क्या था और उनको बनाने के मेथड्स मेरे पास क्या क्या थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।